देखिए, मैं आर्के स्टेलियन इंस्टीट्यूट सतना आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ प्रोफेशनल करियर काउंसलर सर द्वारा आपको एक टिप्स दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप भविष्य निर्धारण करने का कुछ मंत्र आपको दिए जाएंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा। हमारे बीच बैठे हैं डॉक्टर दिलीप सेन, उड़ीसा से आए हुए हैं। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आकर सर्वप्रथम मां सरस्वती में फूलमाला अर्पण करें, उसके बाद आप लोगों को दो शब्द आपके जीवन के बारे में दें। ठीक है, Okay, so first of all, very good morning to all of you. Good morning. I'm Dilip, and as sir told you that I'm B. First, I have done B. This Bachelor of Engineering from Government Engineering College. अच्छा, यहाँ पे सब हिंदी बोर्ड है, इंग्लिश है कुछ? सब हिंदी, थोड़ा बहुत तो अंग्रेजी समझते होंगे। बीच में जहाँ जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे उस तरह से बात करूँगा। Okay? So first, I have done B in 2008 from Government Engineering College, Liva. Then M.Tech in 2013, then PhD. So I have become so I'm here. Just there. Okay. So I'm here to teach you. मतलब मैं यहाँ पे आप सबके साथ में हूँ, आपको इस तरह से काम करना है ताकि आप एक अच्छा जॉब, अच्छी नौकरी पा सकें। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले I would like to congratulate you all. First of all, I would like to congratulate you all. आप सबको बहुत-बहुत बधाइयाँ because you have joined RK Style Institute. और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है ना। मेरी नॉमिनल फीस, बहुत ही कम फीस में आप वो सारा सीख पाएंगे जो बाकी जगह पे 3000, 2000 और से भी ज्यादा कीमत पे मिल रहा है। Our motto, हमारा जो उद्देश्य है ये सब करने के पीछे वो ये है, सतना में सबसे कम फीस पर आप लोगों को एजुकेट करना, आप लोगों को पढ़ाना, टैली, एमएस ऑफिस, जो बेसिक बहुत फंडामेंटल चीजें कंप्यूटर की। मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि कंप्यूटर आज के समय में कितना जरूरी है। कोई बता सकता है कितना जरूरी है? किसी को पता है कितना जरूरी है कंप्यूटर? सुबह से लेकर के शाम तक, दुकान से लेकर के बड़े बड़े ऑफिस तक, एक छोटी सी दुकान ले लीजिए, दवाई की दुकान में भी आज हम लोग कंप्यूटर देखते हैं। दवाई की दुकान से लेकर के हवाई जहाज बनाने तक की कंपनी तक आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। किस तरीके से होता है उसके तरीके अलग अलग है, इस्तेमाल करने के तरीके अलग अलग है। वही दवाई की दुकान वाला अपना कंप्यूटर के यूज करता है अपने दवाइयों का हिसाब किताब रखने के लिए, कौन दवाई कब लाना है, कितना खत्म होगा, कितना स्टॉक है, कितना बचा होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां डिजाइन करती हैं, कंप्यूटर से डिजाइन करती हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आपने कभी सुना होगा, it's called MATLAB, ANSYS, CATIA, चेंज करना है बोर्ड में लगा, SolidWorks। वो वाली चालू करिए, Okay. पीछे वाली। हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं बताइए? वो वाली चालू करिए, ये वाली।
आप लोग क्या सीखने आए हैं? टैली एमएस वो वाला बंद करिए वाला वाला। क्यों नो आपको पता है आप इन सब चीजों से हमें कितना दूर है? टैली अगर आप लोगों को कितने क्लासेस हुए यहाँ पे? 8-10 क्लास तो हो गया होगा। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि टैली व्हाट इज टैली एग्जैक्टली, व्हाट डज इट मीन? टैली का मतलब क्या है? हम क्यों सीखते हैं टैली? और टैली करने से हमें आगे क्या चीजें मिली? कोई बता सकता है टैली क्या है? एनीवन ऑफ यू? टैली क्या है? आप क्यों सीख रहे हैं टैली? आप बताइए। पहले आपका नाम? कुंज बिहारी मौर्य। बताइए टैली क्यों सीख रहे हैं आप? एग्जैक्टली, बहुत सही बात। बैठ जाइए। कहीं पे भी आपको काम करना है, कहीं पे भी आपको काम करना है कंप्यूटर में, तो बेसिक शुरुआत ही कहाँ से होती है? टैली और एमएस ऑफिस। ठीक है, आप छोटी से छोटी जगह से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों को भी अगर आप ध्यान दें तो टैली इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू मेंटेन इन आवर कॉर्पोरेशन या इन आवर कॉर्पोरेट सिस्टम। टैली एक ऐसी चीज है जो हमको अपने ग्रुप में, हमको अपने ऑफिस में सबसे जरूरी चीज है। हमें डेटा एंट्री, एक्सेस, बिलिंग, टैक्सेशन, जितना भी सारी चीजें आपको जो बताया गया होगा, इन सबके लिए सबसे बेसिक चीज क्या है? टैली। ठीक है, एमएस ऑफिस। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? इट मींस अगर आपको एक पेज का राइटअप बनाना है, एक पेज में एक चीज के लिए कुछ चीजें लिखना है, एट दैट टाइम टैली विल नॉट वर्क। उस समय टैली का काम नहीं होगा। अगर आपको आपके घर वालों ने कहा, आपके पापा ने कहा कि बेटा मैंने ये हाथ से टाइप करके कुछ लिखा है, हाथ से लिखा है, आप इसे क्या करें कंप्यूटर पे टाइप कर दीजिए, तो उस समय आप टैली को खोलेंगे या कि एमएस ऑफिस को खोलेंगे? एमएस ऑफिस। आप एमएस ऑफिस में भी मेरे ख्याल से 3 चीजें होती हैं। एक तो क्या है? वर्ड, दूसरा गुड, तीसरा पावर पॉइंट। एमएस ऑफिस के अंदर भी 3 चीजें आती हैं। वर्ड सिंपली राइट करने के लिए, जैसे ये पीछे देखिए आपकी एक स्लिप लगी हुई है, यहाँ पे 4 स्लिप इन्होंने पेस्ट किया हुआ है, लगाया हुआ है, जिससे आपके रिजल्ट्स हैं वो सब किसमें बने हुए हैं? सब वर्ड में बने हुए हैं। एक्सेल शीट यहाँ लगी है। दिस इज बेसिकली फॉर द कैलकुलेशन। बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस होते हैं, उसके लिए एक्सेल शीट का यूज करते हैं। Now, when we come to the PowerPoint, this is what we do for the presentation. बड़े-बड़े ऑफिसेस में देखा होगा आपने, मूवीज में देखा होगा, हीरो खड़ा रहता है, अक्सर ऐसा होता है सामने कुछ प्रोजेक्टर पे चलता रहता है, बताता रहता है और कुछ ऐसा कुछ ग्राफ सारा बने होते हैं और वो बताते रहते हैं भैया इस तिमाही में इतनी ग्रोथ हुई है, इस चौमाही में इतना घटा हुआ है। तो प्रेजेंटेशन के लिए जब हमको एक ग्रुप ऑफ पीपल, इफ वी वांट टू शो आवर डेटा फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, अगर एक बड़े समूह को हमें दिखाना है तो बताना है, तो हम क्या करते हैं? पावर पॉइंट पे अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं और सबके सामने उसको शो करते हैं, दिखाते हैं। सो दिस इज व्हाट यू लर्न इन एमएस ऑफिस एंड टैली। टैली का उपयोग, जैसे मैंने 2-4 एग्जांपल बताए, टैक्सेशन है ना, टैक्स बनाने के लिए, बिल बनाने के लिए, और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। सर ज़्यादा जानते हैं क्योंकि सर टैली है। आपकी नज़र में, आपके हिसाब से जो टैली है वो कहाँ यूज किया जा सकता है? टैली का उपयोग ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे नहीं होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है? ऐसी कौन सा सिस्टम है? आप ले लीजिए, आज के समय में अगर देखा जाए तो ये 2 सबसे बड़ी फील्ड है। ये क्या लिखा हुआ है? इंजीनियरिंग। दूसरा क्या लिखा हुआ है? मेडिकल साइंस। इंजीनियरिंग, साइंस एंड मेडिकल साइंस। आज के समय में ये 2 बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, 2 बहुत बड़ी स्ट्रीम है, बहुत बड़े डोमेन है हमारे पूरे यूनिवर्स में कि आइदर यू हैव टू गो इन इंजीनियरिंग साइंस और मेडिकल साइंस। ओके, ये दो एक ऐसे साइंस है जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। आप पेन लिखते हैं, पेन, आप बस में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, कार चलाते हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंजीनियरिंग। पावर प्लांट, बिजली, मशीन, कंप्यूटर, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंजीनियरिंग। अब उसके अलग अलग तरीके, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, बसेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आती है, लाइट आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आती है, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग। मेडिकल में आते हैं, आज मेडिकल में एक छोटे से इंजेक्शन से लेकर के किडनी पूरा ट्रांसप्लांट कर दिया जा रहा है।
समझ आ रही ना बात आपको? किडनी, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा जो भी है सब निकाल के अलग करके दूसरों को लगा के दूसरे में डाल। लीवर, इवन लीवर ऑल्सो, एक का लीवर निकाला दूसरे पे फिट कर दिया। कितना कुछ हो गया मेडिकल में। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है किसके लिए? कौन इनको बनाया? मेडिकल साइंस को बनाया, सब कुछ। अभी इन दो चीजों को अगर कंपेयर करें और हम अपने डोमेन पे आ जाए, इन दोनों को स्किप करके, इनको छोड़ के अगर हम सिर्फ टैली पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो कोई मुझे बताएगा कि क्या टैली का उपयोग इन दोनों जगह पे नहीं है? है। किस लिए है? क्योंकि टैली बेसिकली कौन चलाता है? अकाउंटेंट। टैली मीन्स व्हाट? अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट अगर किसी भी कॉर्पोरेशन का, किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अकाउंटेंट नहीं है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिल्कुल नहीं चल सकता। दैट विल बी जीरो विदाउट द अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट के बिना दुनिया की कोई भी बड़ी संस्था जीरो हो जाएगी, नहीं चलेगी, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय लेखा जोखा जो होता है वो इनकमिंग, आउटगोइंग, कितना मटेरियल आना है, कितना जाना है, कितना स्टॉक मेंटेन रखना है, कितना टैक्स बाहर वालों को देना है, कितना बाहर वालों से पैसे लेना है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एन अकाउंटिंग। तो इन सब के ऊपर अगर कोई आके बैठता है वो क्या है? ऊपर का मतलब ये नहीं कि वो सबसे बड़ा डायरेक्टर हो गया और वो उसको अपने ऑर्डर्स चलाने हैं, ऐसा ऊपर का मतलब नहीं है। मतलब ये दोनों सरवाइव करते हैं एक अकाउंटेंट की वजह से, क्योंकि ये है और ये सब कुछ संभालते हैं, इसलिए ये सारी चीजें बहुत अच्छे से चलती हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया आपके टैली के बारे में और टैली का उपयोग, और टैली का उपयोग कहाँ कहाँ किन किन जगहों में होता है इसकी कोई सीमा नहीं है। टैली का उपयोग हर जगह हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है अगर हम एक टैक्स पेयर बन जाते हैं, क्योंकि अभी हमारी जो संस्था है वो स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अभी तो थोड़े कम बच्चों से स्टार्ट किया है क्योंकि सर के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, वो कहीं और भी शायद अपना बिजी रहता है, मैं भी बाहर ही रह रहा हूँ। फिर भी मुझे पता चला कि आप लोग कुछ लोग हैं जिनको संडे को थोड़ी बहुत बातें बतानी आपको अपने करियर के बारे में, मैंने टाइम लिया और मैं यहाँ पे आपके सामने आया। मेरा मकसद ये है कि आप सिर्फ यहाँ पे आए हैं, सिर्फ 10 से 11 या 11 से 12 या 6 से 7 और 7 से 8 का टाइम आप ये मत सोच के 1 घंटे अगर बस पास करना। आप ये कोशिश करिए कि टुडे मीन्स आज, व्हाट आई हैव गेन, आज मैंने क्या सीखा। गेन का मतलब समझते हैं? सीखना, सही लिखा? गेन का मतलब सीखना, सीखना। हर दिन आप एनालिसिस करिए, आज 7 से 8 तक, between 7 to 8, what I have learned today, आज मैंने क्या सीखा। And try, second word है try। try का मतलब क्या होता है बताइए? कोशिश करना, प्रयास करना। ये शब्द बनाया क्यों गया है दुनिया में? ट्राई को लाया क्यों गया है? नहीं होता तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्यों लाया गया ट्राई को? कोई भी बताइए। देखिए, आप ऐसा मेरे को अपना टीचर मत समझिए कि आप बिल्कुल झिझक रहे हैं या संकोच में हैं या कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आप जस्ट योर फ्रेंड, ठीक है? सिर्फ आपका एक अच्छा दोस्त, और ये हमारी पहली मुलाकात है। इसके बाद भी हम लोग मिलते रहेंगे, जब भी मेरा विजिट करता है आसपास की जगहों पर, कहीं नजर आने की कोशिश करें, ठीक है? तो डोंट हेजिटेट, अपने अंदर जो आपकी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से बोलिए, और ना शर्माने की ना घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपकी क्लास नहीं ले रहा हूँ, आपका स्कूल का टीचर नहीं हूँ, आपका कॉलेज का टीचर नहीं हूँ। सिंपली आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको क्या चीज़ें करनी है, आधे घंटे 1 घंटे की क्लास है, ठीक है? आप बहुत अच्छे से सीखिए, आपके बहुत काम करेगा। ये वर्ड्स और ड्राइव, दिस इज मेंट फॉर व्हाट, क्यों बनाया गया है? सो दैट वी कैन मोटिवेट, हमको मोटिवेट करना है। मोटिवेट का मतलब हिंदी में क्या होता है? अभिप्रेरित करने के लिए, हमको हम हमारे अंदर एक प्रयास डालने के लिए, हमारे अंदर एक आई मीन टू से कि एक कोशिश, अंदर से एक चीज आए कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। तो आपको 2 चीजें, अगर आप आर्केस्ट ट्रेनिंग में आते हैं तो आप 2 चीजों का मंत्र लेके आए। पहली बार कि टुडे व्हाट यू हैव गेन, आज आपने कितना सीखा, आज आपने कितना सीखा ये सोचिए। और दूसरा, आपने जो चीज नहीं सीखा, अगर आपको पता चला कि आज आपने 80% सीखा, ठीक है, दूसरा ट्राई करिए, 20% आपको बचा हुआ है, 80 और 20 100 कभी कोई नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू गेट और टू अटेन और टू फाइंड 100%। मैं भी कितना भी कोशिश कर लूँ अपना 100% नहीं दे सकता,
कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ही कैन नॉट डिलीवर 100%, वो आपको अपना 100% नहीं दे सकता। एक आइडियल बात करें, एक आइडियल मतलब आदर्श बातें करें, तो अगर आपने 80% सीखा है तो फिर भी कितना बचा है? 20%। आप ये 20% का भी नहीं गेन कर सकते, मैं नहीं कर सकता, इवन जो सिखा है वो भी नहीं कर सकता। इसमें यूनिवर्सल फैक्ट, ये संसार का नियम है, 100% कोई भी किसी चीज को नहीं सीख सकता। ठीक, फिर भी आप ट्राई करें कि जो रिमेनिंग 20 इससे और आप कितना ले सकते हैं। अगर आपने 10% और ले लिया तो ट्राई का मतलब ये जो अमाउंट नीचे होगा तो इसको कम करते जाना है। ऊपर वाले को 80 से 90, 90 से 95 से 98 सब। ठीक है, दो चीजें आपको इतने याद रखना है। आपको क्या सीखा है ये आपको हमेशा देखना है। दूसरा आपने जो नहीं सीखा उसके लिए कितना ट्राई किया। ये बात हो गई आपके आरपीएस के बारे में कि आपको यहाँ क्या करना है। आगे तीसरा, ये एक तीन चीजें हैं, मैं इनके बारे में अभी आ रहा हूँ। जो लिखा है सॉलिड बॉक्स, कैडिया, बैटलर, एंसिस एंड कोरी। ठीक है, दूसरा डिस्कस कर लेते हैं आपकी क्लास के बारे में। एमएस ऑफिस यहाँ पर आया है। ठीक है, टैली वाले कितने हैं यहाँ पे? आपका नाम तो कौन लिखा है? आपका लोकेश आप भी टैली या आप एमएस ऑफिस? आप टैली, आप एमएस ऑफिस। यानी एमएस ऑफिस के कितने? दो लोग हैं, आप भी, ये दो एमएस ऑफिस। ठीक है, टैली एंड एमएस ऑफिस, ये दो चीजें के बारे में अगर हम बात करें क्लास, तो टैली वाले जितने हैं मुझे बताएं वो लगभग कितनी क्लास ले चुके होंगे? 2, 4, 6, 8 कितना अटेंड कर चुके होंगे यहाँ पे? 6 से 8 6 से 8। वेरी गुड। एमएस ऑफिस वाले कितना कर चुके होंगे? कितने क्लास आप इधर आए हैं? कितने दिन आए हैं? एमएस ऑफिस वाले कितने दिन आप आए? 8 से 10। अच्छा, मुझसे बताने में बिल्कुल संकोच मत करिएगा क्योंकि आप जस्ट योर फ्रेंड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं आपका सिर्फ दोस्त हूँ, बहुत कुछ नहीं। टैली वाले जो 6 से 8 क्लास लिए हैं, आप संतुष्ट हैं? आप खुश हैं? यस सर। आर यू रियली सेटिस्फाइड? आपको जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आता है? पूरा समझ में आता है? और अगर कोई चीज नहीं आई समझ में तो क्या करेंगे? उसको पूछते हैं, पूछने के बाद समझ में आ जाता है। तो 6 से 8 क्लासेस का मतलब ये है कि आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप पूछें और आपको ना बताई जाए। ये बात सही है? ये बात लॉक करके मान लें। एमएस ऑफिस वाले 8 से 10 क्लास ले चुके हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई चीज नहीं आ रही और आपने उसको पूछने का प्रयास किया और फिर आपको नहीं बताया गया? आपको सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ समझ में आता है? अच्छा, टैली वाले कोई एक चीज बताएं मुझे जो उन्होंने इतने दिनों में कोई सीखा हो, उसमें से कोई एक चीज बताएं जो इतने दिनों में आपने सीखा है। उनमें से कोई भी एक चीज बताइएगा आपने ये सीखा। अकाउंट क्रिएट कर लो। अकाउंट क्रिएट करना, चलो मतलब कोई कंपनी है उसका अकाउंट क्रिएट करना है। तो बाकी लोग को नहीं, तो बाकी लोगों ने नहीं सीखा, आपने नहीं सीखा, आपने नहीं सीखा, आप लोगों ने, तो आप बोले नहीं। किसी भी फॉर्म का, फॉर्म मतलब समझते हैं ना, कंपनी का क्या करना, अकाउंट। अच्छा, अकाउंट क्यों क्रिएट करते हैं? अकाउंट क्यों क्रिएट करते हैं? अपना लेखा जोखा बनाना। लेखा जोखा किस चीज का लेखा? बिजनेस से संबंधित जो आय व्यय होते हैं। ओके, गुड। एमएस ऑफिस वाले क्या सीखे? कोई भी एक आध चीज बताइए। आप कौन सी क्लास में? 11th में। कौन से स्कूल? गुड। तो इतने कम समय में आपने सीखने की हिम्मत की, रियली सब गुड है। तो अच्छा, एमएस ऑफिस वाले क्या सीखे? फाइल बनाना। क्या चीज की फाइल बनाना? फाइल बना लिया, फाइल एक बना के सेव कर लिया। उस फाइल में क्या लिखे थे आप? नहीं पता। अच्छा, दूसरा कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आता है? एमएस ऑफिस वाले बताएंगे कॉपी और पेस्ट में क्या होता है।
किसी भी चीज़ को कॉपी करना हो तो कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं और और पेस्ट करना हो तो किसी चीज़ को पेस्ट करेंगे तो वहाँ से हट के जहाँ पेस्ट करें वहीं आएगा। नहीं वहां से हटेगा कि वहां पे भी रहेगा और नहीं, दूसरी वहाँ से जगह हटेगा, पे काट के वो तो कट होगा। अगर आप कट करेंगे, कट और पेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से पुरानी जगह से हट जाएगा और नई जगह पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आएगी रहेगा। तो उसकी दो फाइलें क्रिएट हो जाएंगी, दो फाइलें बन जाएंगी। जहां से आपने कॉपी किया वहां पे भी रहेगा और जब आप पेस्ट करेंगे वहां पे भी रहेगा। ठीक है, बैठ जाइए, थैंक यू। अब हम आते हैं इस चीज को कि टैली सीखने के बाद, टैली तो आपको सिखाई जा रही है, मतलब क्या होता है ना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कट टैली सर, आपके राकेश सर यहाँ पे हैं तो टैली सीखना कोई बड़ी बात नहीं है ना, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और ये चीज़ आप तब फील करेंगे जब आप 2-3 महीने आपका कुछ कोर्सेस आगे निकल जाएगा। तो टैली इज नॉट अ मैटर ऑफ फाइल। टैली आपके लिए आप यही समझ लीजिए कि आप लोगों को सबसे अच्छा गेम कौन लगता है, सबसे अच्छा गेम क्या है आपका, बस नहीं रखिए, मेरे ख्याल से क्रिकेट ही होगा आप लोगों का। नहीं, क्रिकेट तो खेलते नहीं होंगे तो ठीक है, टैली इज लाइक अ गेम फॉर यू, ये तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। टैली आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे आप सुबह शाम अपना क्रिकेट खेलने जाते हैं, आप लोग स्पोर्ट खेलने जाते हैं, टैली इज लाइक दैट। देयर इज नथिंग लाइक अ डिफिकल्ट थिंग इन टैली सॉफ्टवेयर। टैली में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे आपको परेशान होना पड़े और उसके लिए फिर आपको ये छोड़ दीजिए। अच्छा, अब मैं अगर आया हूँ तो आपको ये 2-4 चीजें और बता देता हूँ। ये सॉलिडवर्क्स, कैटिया, मैटलैब, एनसिस और थ्रोइंग है। बेसिकली ये डिजाइन के बहुत बड़े सॉफ्टवेयर। अगर आपको क्या लगता है कि ये पेन जो है सिर्फ कैसे बना होगा, ये पेन कैसे बना होगा? पहले के समय में जब पेन आया था तो केवल इंक बनाई गई थी, ठीक है, और एक मोर पंख हुआ करता था, याद है थोड़ा आपको, और एक स्लेट हुआ करता था या कागज हुआ करता था या पेड़ के पत्ते होते थे, लीफ बना दें या ये स्लेट बना दें या इसको क्या बना दें, पेपर बना दें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको पुराने समय में जाते हैं, अभी इसको आप क्या करते थे, इंक में डिप करते थे, होते थे, फिर क्या करते थे, पेपर में। नाउ सी द रेवोल्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुई, आप कैसे लिखते हैं, आप बताइए। अब आपके पास पेन है, आपके पास पेपर है और लिखने की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। पेन अगर डिजाइन हुआ, सबसे पहले इनको डिजाइन किया जाता है एक प्रोग्रामिंग होती है, मैटलैब में डिजाइनिंग इनका एक रैपिड प्रोटोटाइप मॉडल बनाया जाता है स्क्रीन पे, चारों अंदर से भी बाहर से भी। अच्छा, जैसे आपका घर का नक्शा होता है, घर देखा कभी, तो घर बनाने के पहले हम क्या करते हैं, सिविल इंजीनियर के पास जाते हैं, घर का नक्शा है। कई तो लोग ऐसे होते हैं तो सीधे ही बिना नक्शा के बनवा लेते हैं, और जो बेसिकली गुड डिजाइन हाउसेस होते हैं उसमें क्या होता है, सिविल इंजीनियर नक्शा तैयार करता है और नक्शे के हिसाब से फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेकेदार होता है, वो क्या करता है, आपका घर बनाता है। क्लियर ये बात। ऐसे ही ये पेन के बारे में बात करें तो पेन सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर में बनने के बाद एग्जैक्ट डायमेंशंस लेके उसको, उसका कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, कितना चौड़ाई है, कितना ऊंचाई है, रियल वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये इन सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज। अभी आप लोगों के मन में कोई ऐसे सवाल हो इससे रिलेटेड, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे थोड़ा चाय नाश्ते के बाद। अच्छा, ये तो आपके लिए सवाल नहीं है।